और मैंने कहा कि साहित्य समाज का दर्पण होता है और ये दर्पण किताबों तक ही सीमित नहीं होता। साहित्य का एक रोमांचक स्वरूप है पत्रकारिता। पत्रकारिता जो जितनी स्वतंत्र और सशक्त होती है, समाज उतना ही नियंत्रित होता है। तो आइए मैं बुलाना चाहूंगी पश्चिम बंगाल से ममता जी मालपानी को, क्या कहती है उनकी लेखनी मीडिया के बारे में। ममता जी मालपानी। मैं मां शारदे को नमन करते हुए संपूर्ण मंच को प्रणाम करती हूं। आप सभी श्रोतागण बहुत सुंदर सुन रहे हैं और आप सबकी निरंतर तालियां हम सभी सहभागियों का निरंतर मनोबल बढ़ा रही हैं। अभी अभी आपने भगवती जी को सुना, भ्रष्टाचार पर इतनी सुंदर कविता के लिए उनको कोटि कोटि साधुवाद। यहाँ सभी कुछ ना कुछ जिम्मेदार शेयर कर रहे हैं, तो मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आप सबके साथ कुछ जिम्मेदार शेयर करूं। आज आपने सुबह अखबार के पन्नों में ना सही पर मोबाइल में न्यूज़ जरूर देखी होगी। क्या हो अगर आपके घर में सुबह सुबह अखबार ही ना आए, और क्या हो अगर टीवी खोलें तो न्यूज़ ही ना दिखाई पड़े। फिर क्या हो अगर सोशल मीडिया पे आपको कोई अपडेट ही ना मिले। तब पता चलती है मीडिया की महती भूमिका हमारे जीवन में। तो चलिए मैं आपको उस दौर तक ले जाना चाहूंगी जो कल भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। ऐसी ही सशक्त मीडिया को समर्पित है मेरी ये चंद पंक्तियां कि वो भी एक दौर था जब मीडिया बिल्कुल साफ था। हर सुबह वो न्यूज़ का आना खुद में बेहद खास था। आपको याद होगा दूरदर्शन पर कैसे महिला बड़ी ही सादगी से गुलाब लगाए हम सबके सामने आती थी और हम सबके चेहरे पर इतनी मोहक सी मुस्कान तैर जाया करती थी कि पत्रकारिता की भाषा में शालीनता झलकती थी। वो मौसम की खबरें मन को भिगोती थी। दूरदर्शन से सुबह सुबह, ध्यान दीजिएगा, दूरदर्शन से सुबह सुबह अपने पन की खुशबू आती थी। सुरों की चाशनी में डूबता था मन, कैसे मधुर गीत वो सुनाती थी। शब्दों के जाल में न कुछ उलझता था न कुछ फंसता था। अपनी भद्रता में रहकर मीडिया सब कुछ करता था। पर देखिए जैसे जैसे वक्त बदला मीडिया निम्न से निम्नतर होती गई और आज देखिए टीआरपी पाने के चक्कर में कैसे अफवाहों को ही न्यूज़ बना बैठी है। जरा ध्यान दीजिएगा मेरी अगली पंक्तियों पर कि 24/7 की तर्ज पर मीडिया यूं आगे बढ़ गया, आसमां में ऐसा उड़ा कि धरती को ही भूल गया। सनसनीखेज खबरें जब नैतिकता को पछाड़ती हैं, ऐसे विभत्स दृश्य देखकर जनता भी थर्राती है। पर जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारी मीडिया के अगर कुछ अच्छा पहलू है तो इसका एक बुरा पहलू है, तो कुछ अच्छा भी पहलू है कि मीडिया मनोरंजन का खजाना है। शिक्षा सूचना का ये सरताज है। जनता का सच्चा प्रहरी है, आवाम की आवाज है। विपत्ति के समय कितनों इसने आशा का दीपक हमेशा जलाया है। विपत्ति के समय आशा का दीपक इसने जलाया है। कितनों की रूह को इसने खुशियों से सजाया है। ये झूठ को बेनकाब कर सच सामने लाता है। जनता और सरकार के बीच सारा तारतम्य बिठाता है। अब सुनिए मीडिया की एक बेहद खास बात कि ये लोकतंत्र का सबसे खास चेहरा है। करता है जो आसमां को साफ, छाता जब जब कोहरा है। पर आजकल जैसे कि बॉयकॉट का ट्रेंड हो चुका है और हमारी मीडिया की एक सशक्त आवाज ही बन चुका है कि रणभेरी के डंके पर जब जब ये शंखनाद करता है, यकीन मानिए तख्ते पलट जाते हैं जब काली अंधेरी रात में ये अपनी मशाल जलाता है। पर मीडिया का चाहे वर्तमान स्वरूप हो चाहे पुराना रूप हो,
मीडिया स्वयं कठपुतली की तरह नृत्य करे या हम सबसे करवाए, पर स्वविवेक का प्रयोग तो हमें ही करना पड़ेगा। कि अपनी इन पंक्तियों के द्वारा अपनी कविता को मैं यही गंतव्य तक ले जाना चाहूंगी कि जनता हमेशा सचेत हो, जनता हमेशा सचेत हो, जागरूक सरकारी तंत्र हो, विश्वसनीयता का सूत्रधार बना रहे, यही इसका मूल मंत्र हो। मैं अपनी कविता को इन 2 पंक्तियों के द्वारा यही विराम देना चाहूंगी कि जब जब विचारों की आंधी आएगी, जब जब विचारों की आंधी आएगी, एक स्वस्थ सुदृढ़ आधार स्तंभ बना रहेगा ये, हमेशा दीपक की लौ जगमगाएगी, हमेशा दीपक की लौ जगमगाएगी। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, साधुवाद ममता जी। बिल्कुल सटीक बात कि मीडिया के ऊपर भरोसा करने से पहले अपना विवेक भी प्रयोग करें। लेकिन हम क्या करें जब चंद क्षणों के प्रकाश में आने के लिए कई बार मानवता शर्मसार हो जाती है, और ऐसे में ये मीडिया भी ज़्यादा कुछ कर नहीं पाता।